जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ यहां पर आ चुके हैं। आज की क्लास हमारी मैथमेटिक्स की है। इस क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे आने के संभावनाएँ आने वाले एग्जामों में, क्योंकि अभी तक हमने जितने ट्राइंगल्स के फॉर्मूलों के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, उसके थ्योरम के बारे में जाना है, उन्हीं का आज इन क्वेश्चन में यूज होगा। और यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इसके बाद स्क्रीन में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को जगह नहीं थी, तो हम दोबारा फिर से इसमें जो है इसको लिख के देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि 10 क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं ट्राइंगल्स के, उन क्वेश्चन वही सारे कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन लगेंगे। कुछ एक दो जो नए फॉर्मूले हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, मैं उनको भी आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में उनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। जो सारे क्वेश्चन हैं सो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, और वो हमेशा रिपीटेड होते हैं कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे एसएससी है, रेलवे है, तो वहाँ पे जो है ज्योमेट्री का, एडवांस मैथ का एक अपना एक स्कोर रहता है। तो वहाँ पे जो ट्राइंगल्स रहता है एक अपने आप में एक सारा सब कुछ है। मान लीजिए ज्योमेट्री में जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तो आपको जो है स्क्वायर में भी ट्राइंगल मिलेगा। फिर आपको कहाँ पे मिल सकता है, आपको मान लीजिए आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी मिलेगा। हर जगह आपको ट्राइंगल्स का एक अलग ही रूल रहता है, मतलब यहाँ की थ्योरम आपको हर जगह काम आती हैं। तो बच्चों, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसकी नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपने हमारी अभी तक वीडियो नहीं देखी है, ये हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 4 अपलोड कर दिए, जिसपे हमने सारा जो है ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन अभी भी बच्चों कुछ पॉइंट रह चुके हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हमको भले ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र को चलाना आना चाहिए। कब चलाते हैं, कैसे उसको मंगवाते हैं अपने पास, कैसे क्या उसका यूज़ है, वो भी आना चाहिए। हमने सारी शिक्षाएं तो कर ली, हमने फॉर्मूले सारे याद कर लिए, लेकिन कोई यूज़ भी तो आना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी नहीं है, उनको चलाना आना चाहिए, ज़रूरी होता है। कैसे किस समय उनका यूज करना चाहिए, ये नहीं। कई बार क्या हुआ था कि आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में बच्चों क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे जो है कर्ण पुत्र, जो सूत पुत्र कर्ण थे, तो वहाँ पे यही हुआ कि बहुत ताकतवर थे। इधर से अर्जुन का सामना बड़े अच्छे से कर रहे थे। उन्होंने क्या कहते हैं, कई सारे जो है ज्ञान अर्जित किए थे, ठीक है। तो उनको जो ज्ञान मिला था, उनको जो ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ मिली थी, मतलब जो उनको ब्रह्म अस्त्र मिला था, उनका यही था कि जब आपको उनको मतलब ये है कि आप जिस समय आप यूज करना चाहते हैं उस समय आपको मिलेगा। लेकिन उन्होंने कुछ, क्योंकि वो सूत पुत्र थे, कर्ण थे, तो उनको जो है श्राप भी मिल गया था उस समय, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के विद्या ली थी। तो वहाँ पे उनको श्राप मिल गया था कि आप जब आपको आवश्यकता होगी उस समय आप ब्रह्मास्त्र को, जो उसका वो होता है, श्लोक होता है, जो उसमें मंत्र होता है, उसके दौरान जिसको मंगवाया जाता है, आप भूल जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ था बच्चों। तो ऐसा रहता है कि उसको चलाना भी आना चाहिए। आपके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन आप उसको मंगवा नहीं सकते हैं, आप भूल गए हैं उस मंत्र को, तो क्या ही मतलब है। आप ये बोल सकते हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में पहुंच गए, अब a+b का होल स्क्वायर पूछने वाला क्वेश्चन आ गया, बोले तो हम पढ़े तो थे, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, उसके बारे में आप भूल गए, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। पढ़ने से न पढ़े हो या न पढ़े हो, कोई मतलब नहीं है। आज कंपटीशन ये मांगता है कि आप कितना किससे आगे हैं, ये मांगता नहीं है कि आप 10th में कितना परसेंट पाए, 12th में कितना परसेंट पाए, BA BSc में कितना परसेंट पाए, क्या किए। कंपटीशन में सारे बच्चे बैठते हैं। 10th में जो 60% वो भी बैठेगा, 90%, 98%, 99.99% वाला बच्चा भी बैठता है। लेकिन सबके लिए वहाँ इक्वल है, सब वहाँ पे ये देखा जाता है कौन किसका प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है बच्चों। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है बच्चों, इस बात को दिमाग में रखना। तो आज के पहले हम लोग मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास को हम लोग बड़े अच्छे से कवर करेंगे। और आज हम जो है 10 क्वेश्चन को जितने भी हम बताएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। अगर मान लीजिए वैसे क्वेश्चन कहीं आ जाते हैं, मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि ऐसे सेम टू सेम आए, हूबहू क्वेश्चन आए। वैसे भी एसएससी ने जो है प्रतिबंध लगा रखा है कि हूबहू क्वेश्चन ना कराए जाएँ, नहीं तो आप पर जो है कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो वैसे नहीं तो मान लीजिए डिजिट बदल गई, मान लीजिए यहाँ AB बराबर 40 सेंटीमीटर एग्जाम में हूबहू आया, लेकिन हमने AB बराबर 8 सेंटीमीटर कर दिया। तो ऐसे करके चेंजमेंट क्वेश्चन में बदल के आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा बच्चे। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले का, उसको हम लोग जो है आज क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो आज की मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करूँगा पहले मैं, कि जब हम सफलता की आगे बढ़ते हैं, सक्सेस की ओर, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याएं जो हमारे पास आ रही हैं,
आगे बढ़ना हमारी जर्नी में, वो हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने का संदेश देती हैं, कुछ सीखने के लिए और हमारा इशारा करती हैं। कई बार होता है बस जब सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ते कई सारी मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो पिछली वाली सीढ़ियों को छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा जब हम सीढ़ियों ऊपर चढ़ेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम जिस सीढ़ी पर खड़े हैं वैसे ही खड़े रहें और ऊपर पहुंच जाएं। तो उस सीढ़ी को छोड़कर आगे वाली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो पीछे वाली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमको ऊपर बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उनसे जीत कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। जो हमको मिला ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ अच्छा हासिल करेंगे। आज जो नहीं हमको मिल पाए जरूरी नहीं कल भी नहीं मिल पाए, कल इससे बेहतर हम कर सकते हैं, इससे बेहतर हम कल हासिल कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। बेसिक क्वेश्चन है बस, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी लोगों को आ नहीं पाता है। मैंने आपको एक बार बताया नहीं था कि वो स्ट्रेट एंगल पूछ रहे, उसमें ऋजुकोण लिखा था, वो लड़का पता नहीं चल रहा कि ऋजुकोण क्या होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है तो थोड़ा सा उसको आराम रहता है। तो आप उस कोण का नाम बताओ जो अपने कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। ठीक है बच्चे, तो x + y जो रहता है बच्चे, x + y बराबर 90 डिग्री होता है। x y का कोटिपूरक है, y x का कोटिपूरक है। ठीक है ना, मतलब x y का कॉम्प्लीमेंट्री है, कहो चाहे y x का कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों पेयर हैं। ठीक है बच्चे, जैसे नहीं कहते हैं कि राम श्याम का भाई है या श्याम राम का भाई है, या राम लक्ष्मण का भाई है, या फिर कह सकते हैं लक्ष्मण राम का भाई है। तो वैसे ही चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा बच्चों। तो क्या कह रहा है, x मान लीजिए x कह रहा है अपने कोटिपूरक मतलब y का 2 गुना है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आ गई बच्चे। अब यहाँ पे x बराबर 2y रख दो, तो 2y रख दिया प्लस y हो गया बराबर 90। तो 3y बराबर कितना हो गया बेटा 90। तो यहाँ पे जब 90 हो गया तो इधर चला जाएगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, 90 लिखा बेटा। ठीक है, तो 75 हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 90/3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब y बराबर 30 आ गया तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x का कोटिपूरक पूछ रहा है ना। उस कोण का नाम बताओ जो अपने कोटिपूरक मतलब y का 2 गुना है। ठीक है, तो y का 2 गुना है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या 30 की वैल्यू रख दें, क्योंकि कॉम्पिटिशन है बच्चे। तो यहाँ पे हमको दिखाना नहीं रहता, हमको क्वेश्चन निकाल के टिक करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तुरंत यहाँ पे रखा 2y × 30 तो 60 आ गया आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा हाँ बेटा, यहाँ पे मैं जो है आपको जो है बता रहा था 30, हाँ ये सही है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन कोई कुछ रहता है तो आप उसको देखे रहिएगा कि कैसे क्या है। ठीक है, अब लोग हम जो है अब क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ तो मैं आपको बता रहा था बच्चे, अच्छा हाँ बेटा यहाँ पे 3 गुना लिखा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे 3 गुना लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वो जो है हमने कहते हैं क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अगर एग्जाम में होता, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दिया होता, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है बच्चों, थोड़ा गले में खराश है। तो यहाँ पे 3 गुना दिया हुआ है बच्चे, तो यहाँ पे 3 गुना तो 3y कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3y कर दिया तो यहाँ पे 30 तो आ गया बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे 3y कर दिया तो यहाँ पे भी बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y। तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे फिर पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ने में, इस क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने में दिमाग लगाइए, सही से लगाइएगा, नहीं तो फिर वो जो है गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, मैं सारा हटा ही देता हूँ, फिर सही से जो है कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, तो x + y मैंने आपको बताया था 90 होता है, ये 90 होता है। x बराबर 3y है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये 2 सेकंड बन गई हमारी। अब x की वैल्यू 3y पे यहाँ पे रख देंगे, तो 3y + y बराबर 90। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 4y बराबर 90। तो y बराबर कितना आ गया 90/4। ठीक बच्चों, तो 90/4 आ गया। y की वैल्यू हमको निकालनी नहीं थी, तो अब हम जो है y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 3 × 90/4 कर दिया गया। तो यहाँ पे काट देंगे आप आराम से, इसको 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3, 5 से 15 और 13 और 2। तो ये हमारा आंसर ऐसे करके कैलकुलेशन होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हाँ तो ये इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज हो गया था। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2x + 17 डिग्री एंड x + 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री फिर से मत है।
चाहे कोटि पूरक बोले चाहे पूरक बोले, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो पूरक है तो मतलब क्या है कि ये एंगल ये एक दूसरे कोटि पूरक है, मतलब मैंने बताया था एक्स वाई। मान लीजिए ये पूरा ए है, ये बी है, ये मान लीजिए बी हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होता है बेटा, 90 मैंने बताया था। तो ये बराबर क्या है, 2x प्लस 17। ठीक बच्चे, दूसरा वाला क्या है, एक्स प्लस 4 डिग्री बराबर 90। कितना हुआ, 2x प्लस 3 कितना, 3x हो जाएगा बच्चे। 17 4 कितना होगा, 21 हो गया। 90 यहाँ पे आ गया। कोटि पूरक, पूरक दोनों शब्द समझिए, पूरक सम पूरक जब लिख के आएगा तब वहाँ पे हम समझेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल, याद रखिएगा। तभी बाइलिंगुअल में क्वेश्चन आते हैं। बाइलिंगुअल में दोनों देखिएगा, कभी आपको कन्फ्यूजन रहे एग्जाम में तो आप उसको इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में चेंज करके देख जरूर लिया करिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गई बात कि यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 69 आ जाएगा। हाँ 69 आ गया हमारा। ठीक है, अब 69 में x बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 3 2 6, 3 3 9, x बराबर 23 डिग्री आ गया। अब हमको दोनों का एंगल निकालना है, a और b का। तो यहाँ पे 2x प्लस 13 था बच्चे, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स बराबर कितना निकल गया, 23 निकल के आएगा 13। पहला एंगल ये निकल के आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन अब समझदार है, कैलकुलेशन आप खुद ही करिए क्योंकि हम लोग को आगे क्वेश्चन में बढ़ना है। ऐसे करके x बराबर कितना, 23 प्लस 4, तो यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे b वाला निकल के आ गया, यहाँ पे a वाला निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को करना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रेडियन डिग्री ऐसे पढ़ रहे थे एंगल, तो हम लोग वही इसीलिए लेके आ गए हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन एक कोण होता है, डिग्री में बदलना है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो बच्चे आपको पूछा जाता है कि एक रेडियन में कितना डिग्री एंगल होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया है कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री एंगल, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है। अप्रॉक्स कुछ ऐसे रहता है, तो वहाँ पे आप जो है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड रहता है ऐसा कुछ। क्योंकि एक डिग्री बराबर कितना होता है बच्चे, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। मतलब डबल बिंदु लग गया, एक माने होता है ऐसे करके तो मिनट होता है, और डबल अगर मान लीजिए उसमें कॉमा टाइप का लग गया तो सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, सेकेंड। इसको भी दिमाग में आपको जो है रखना है। ठीक है ना, ये पॉइंट ऐसे करके लगा हुआ। तो ये यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैं आपको जो है बताऊँगा कि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, रेडियन में हमेशा पाई लगा रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 80 पाई लिखा हुआ है, तो मतलब 80 डिग्री नहीं है, ये 80 रेडियन है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि रेडियन मतलब पाई लगा हो तो वो रेडियन कहलाता है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया 90 डिग्री लिखा हुआ है, इसको रेडियन में बदलो, डिग्री है तो रेडियन में बदलो, तो भाई मुझे यहाँ पे पाई लाना है। क्या लाना है, पाई। तो ट्रिक आप समझिएगा कि रेडियन में पाई आता है और डिग्री में पाई हट जाता है। रेडियन में है, ठीक है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है, ये किस में है, डिग्री में है। ठीक है बच्चे, इस बात को दिमाग में रखना। अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री है बच्चे, तो 90 डिग्री को अगर मान लीजिए मैं रेडियन में बदलूँगा, रेड में नहीं, रेडियन बदलना है मुझको, तो 90 डिग्री में क्या कर दूँगा, मुझे पाई लाना है, तो पाई बटे 180 से मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। पाई बटे 180 से गुणा कर दूँ मैं इसमें। तो समझिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए उस वैल्यू में पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, डिग्री से अगर रेडियन में बदलना है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से, जो भी वैल्यू दी होगी। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मान लीजिए रेडियन से डिग्री में बदलना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू जो रखी रहेगी उसमें 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। ठीक है, पाई कट जाएगा और 180 से गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको दिमाग में रखना। एक हम क्वेश्चन लेके इसको रेडियन में बदलना, डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में बदलना है। तो 47 डिग्री 20 मिनट। अब मिनट को भी डिग्री में पहले बदलो। मैंने बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो इसका डिवाइड हो जाएगा इसमें 47 डिग्री प्लस 20/60
ये भी डिग्री हो गया। ठीक है, पहले डिग्री बदल लेते, 47 डिग्री प्लस, तो ये कटा 1/3 डिग्री आ गया। अब इसका ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 47 × 3 + 1/3, ये पूरा अपना जो है डिग्री में आ गया बच्चा डिग्री में। अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको जो है, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो आप यहाँ पे समझिएगा। यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, +1 कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे जितना भी आ जाएगा, जैसे मान लीजिए डिग्री हो गया, अब इसमें ही जो है किससे कर देंगे, डिग्री को मैंने बताया डिग्री को रेडियन बदलना है। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या कर देंगे, π/180 से गुणा कर दिया। π/180 से हम लोग गुणा कर दिए, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, काट पीट के जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब वहाँ पे देखना रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या है, मतलब ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम लोग काट दिए। मान लीजिए ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, हमने ऐसे टिक कर दिया। हमें जो ऑप्शन में दिया उतना वहाँ तक हमको सॉल्यूशन करना है, अपने यहाँ से सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे कंपटीशन में ऑप्शन के बेस्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की जो है 5वां क्वेश्चन है उस पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चे, 5वां क्वेश्चन है कि ट्राइंगल्स ABC है जिसमें G केंद्रक है। जहाँ पे केंद्रक की बात आ जाती है आप समझिए कि मध्यिका है, मध्यिका। ठीक है, इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा बच्चों कि माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में वहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो माध्यिका के बारे में जो है बच्चों वहाँ पे पूछा जा रहा है। एक्चुअली बच्चों बात ये हो जाती है ना कि कभी कभी क्या होता है कि शोरगुल इधर उधर हो जाता है, और जो है हमारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा देखने लगता है ना, क्योंकि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें सही भी आनी बहुत ज़रूरी होती है। अभी क्या हुआ कि हम लोग जो है आधा वीडियो अपलोड कर चुके थे तो बीच में कट हो गया और फिर हमको दोबारा करना पड़ा। कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जो है हम लोग करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। ठीक है बच्चे, तो क्योंकि हमारे पास अभी सोर्सेज मैंने कई बार बताया नहीं है, तो उसमें जो है हमको दिक्कत बहुत हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉपरेट करिए, इसलिए हम लोग जो है वीडियो थोड़ा सा लेट भी आ जाती है कभी कभी। तो ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल जो है हम लोग जो है 4 ही क्वेश्चन कर पाए थे, और 5वां क्वेश्चन जिससे हम लोग करने जा रहे थे उसी समय लाइट चली गई थी, जिस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए थे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, सारा अंधेरा छा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे के जो 3 और क्वेश्चन है, जो आगे के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कैसे करना है। फिर हम जब अगली क्लास में आएंगे, अगला कोई वीडियो जैसे ज्योग्राफी का लेके आएंगे, उसमें हम लोग जो है पूरा सही से कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें जो है जो मतलब क्वेश्चन आगे का ये था, आज का नहीं, आज जो आगे का क्वेश्चन था ये था कि त्रिभुज ABC में G केंद्रक, हमने ये तक बात करी थी। G केंद्रक है, AB 15 सेंटीमीटर है, BC 18 है और AC 25 है। तो GD का मान बताना है, जहाँ D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो मध्यिका का सवाल है, मीडियम का सवाल है। मीडियम क्या करता है, शीर्ष से किसी भी ट्राइंगल में 3 मध्यिकाएं होती हैं, जो एक मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर समरूप त्रिभुजों में बांटती है। ये भी दिमाग में आपको रखना है, जैसे ABC है। ठीक है ना, इसके शीर्ष से यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पे मध्यिका को डालेंगे, मध्यिका क्या करेगी, B और C को क्या कर देती है, यहाँ पर D बिंदु मान लेते हैं, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो BC बराबर 18 हो गया, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक बच्चे, अब यहाँ पे बात मानिए कि B जहाँ पे मध्यिका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो बिंदु कहलाता है G, जिसे केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, याद रखना। और जो इसका रेशियो होता है AG रेशियो GD का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, 2:1 होता है, मतलब 2:2 हो गया, तो ये 1 हो गया। तो हमें GD बताना है, मतलब 1 का रेशियो बताना कितना। खैर छोड़ो, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको पता होगा, AB की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे बच्चों 15 दी हुई है, और यहाँ पे BC की वैल्यू दी हुई है 18, और यहाँ पे AC दिया है 25, ये 25 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपके यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला आता है GD, मतलब यहाँ पे जो AD रहता है, मतलब माध्यिका निकालने का एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है। माध्यिका निकालने की याद रखिए, इसको लिख लीजिएगा, अभी लिखवाया नहीं था मैं इसको। माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक बच्चे, तो एक फॉर्मूला होता है AB² + AC² = 2 BD²
प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी यहीं पे आपकी माध्यिका है, ये माध्यिका है आपकी। तो आप यहाँ पे जब इतना जान जाएंगे सब चीज़ें तो पक्षांतर करके इधर का उधर करके, मतलब इधर चीज़ उधर करके कैलकुलेशन करके ए डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला का सूत्र निकाल भी सकते हैं यहीं से, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ये ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम जो है माध्यिका की वैल्यू निकालनी, माध्यिका मतलब हमको जी डी निकालना। अगर हम ए डी निकाल ले जाएंगे बच्चे गौर समझना, अगर हम लोग ए डी निकाल लिए, ए डी की वैल्यू टोटल कितनी है, ए डी बराबर क्या होता है, ए जी प्लस जी डी। उसको 3 रेशियो मान सकते हैं ना, 2 रेशियो 3 रेशियो 3 हो जाएगा। तो ए डी बराबर 3 निकल के हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 15 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए सी का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर कर दो, बराबर यहाँ पे 2 है, 9 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 2 2 5 हो गया बच्चे, यहाँ पे 6 2 5 हो गया, इक्वल में 81 हो जाएगा, तो 2 162 हो जाएगा, 2 ए डी स्क्वायर इतना आ गया। अब मैं इसको ऊपर करूँगा, ऐसे करके हो गया, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 850 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल। और यहाँ पे इधर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 162 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 ए डी स्क्वायर इधर अपना बचा, 8 हो गया, 8 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से चीज़ें आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 2 इधर आ जाएगा तो ए डी स्क्वायर इधर बच जाएगा, ठीक है ना, ए डी स्क्वायर। यहाँ पे 3644 अंडर रूट में ए डी आ गया, ठीक है। ए डी की वैल्यू इतनी है, ए डी बराबर कितना है, इतना है। ए डी बराबर कितना है, तो 3 रेशियो है, 3 रेशियो बराबर कितना है 1344। मैं यहाँ पे 3 रेशियो निकाला था ना इसका, ये तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1/344 इंटू 1/3, तो अंडर रूट 344/3। ये 1 रेशियो क्या था, 1 रेशियो क्या था, जी डी था। तो यहाँ पे जी डी की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे करके क्वेश्चन को जो है किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा आवाज़ में अगर प्रॉब्लम रहे क्योंकि हम माइक नहीं लगाए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं आ रहा तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, या आप हमें जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, अगर लीगल है तो ही आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हमें बहुत ज़रूरत है तब हमको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या ए बी सी दिया हुआ है, ए बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 90 है, बी एन भुजा पर ए सी पर लंब है, ए बी बराबर इतना है, ए सी इतना है, तो ए एन और एन सी का रेशियो बताना है। तो बच्चे अब याद रखें, जब भी ऐसे आ जाए तो तुरंत आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे बना रहे हैं, या मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं, कोई कैसे बना लीजिए, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है बनाना ही रहता है। यहाँ पे डस्ट नहीं है, छोड़ा हम उसको हाथ से कर देते हैं। तो यहाँ पे इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग ऐसे करके ही बना देते हैं, ठीक। ये बी हो गया, ए हो गया, ए सी हो गया, बी ए सी पर लंब ए एन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे इसको आपको रेशियो चीज़ पता होती है। यहाँ पे आपको क्या पता है कि हमने पढ़ा था ए बी बराबर क्या होता है बच्चे, ए बी बराबर क्या होता है ए एन इंटू ए सी, बी सी बराबर क्या होता है सी एन इंटू ए सी, और बी एन बराबर हमने क्या पढ़ा था, बी एन स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था हमने ए एन इंटू एल सी। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, दिमाग में आपके आएगी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमको पता है कि तबीयत खराब है दोस्तों, खांसी आ रही है, दवा ववा कराना है इसकी। ए बी आपको 6 दिया हुआ है, ए सी आपको, ए सी पूरा है, ठीक है, 10 दिया हुआ है आपको। अब आपको ट्रिपलेट बताया था, 10 6 का ट्रिपलेट क्या बनेगा 8। कैसे बनाया था आपको 2x x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला बताया था आपको। x बराबर अगर 3 रख देंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 6 आ गया। यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, नहीं 8 आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 9 8 आ गया, तो ये ट्रिपलेट आ गया कि नहीं आ गया, तो 8 यहाँ का बन गया कि नहीं बन गया 8। तो यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो ऐसे ही चीज़ें थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। मैं एक बार डस्टर लेता हूँ, उसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ चीज़ें।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चे, ठीक है। तो कैसे क्या निकालना ये मैंने आपको यहाँ पे जो है बता दिया है, ठीक है। तो हमको जहाँ तक पता है कि हमको चीज़ें मालूम हो चुकी सारी चीज़ें, हम क्या कर देते हैं, ए बी बी सी निकाल देते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे, हमको ये निकल के आ जाएगा। ए बी कितना है हमारा, ए बी कितना 6 है, तो 6 का 36 हो गया। ए एन कितना हमको पता है, नहीं पता है, ए एन इंटू एन सी कर दिया हमने, नहीं पता हमको, ए एन इंटू ए सी, ठीक है। फिर हमारा बी सी कितना है, 8 है, 64 हो जाएगा। ये कितना है, सी एन इंटू ए सी। अब दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा लीजिए आप यहाँ पे, ए सी कट गया, ए हमको निकालना कितना था, ए एन इंटू एन सी निकालना था, सी एन एन सी, ये कट जाएगा 4 के टेबल से, तो ए एन इंटू एन सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 9/16 इसका वैल्यू आ गया, ये हो गया। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको करना रहता है वहाँ पे कि आपको कैसे समझना है, समझ के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर सारे फॉर्मूले आपको याद हैं तो, ठीक है। जैसे अब ये वाले थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे मैथड बहुत ईजी है, आपको इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा बड़ा तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक बताया था आर बराबर क्या बताया, अंतर त्रिज्या होती है, आर बराबर क्या बताया था, अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट नहीं था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, बटे एस क्या था, परिमाप, अर्ध परिमाप था, क्या था बच्चे, अर्ध परिमाप था। ये त्रिभुज का अंतर त्रिज्या, विषम बाहु त्रिभुज, जो सॉरी विषम त्रिभुज वो बता रहा था मैं हाँ, विषम बाहु त्रिभुज जब पढ़ा रहा था, तो विषम बाहु त्रिभुज में अंतर त्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये मैंने बताया था। आर बराबर क्या बताया था मैंने, ए बी सी बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको अंतर त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है 3 दी हुई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और परिमाप दिया हुआ है एस नहीं 2s बराबर कितना दिया, 32 दिया हुआ है। तो इस बराबर 16 होगा कि नहीं होंगे, यहाँ पर 16 रख दो बच्चे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। कोई दिक्कत, तुरंत आप कर जाएंगे यहाँ पे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई घबरा जाता है, कोई टाइम भी लग सकता है, कैसे लड़के कुछ दिमाग लगा लेना, तरीके बहुत हैं मैंने, लेकिन हमको शॉर्ट तरीके करना है, कंपटीशन में करना, क्योंकि तरीके ये भी निकल के आता है। एरिया बराबर आर इंटू आर प्लस 2r मैंने बताया था, ठीक है। आर बराबर मैंने एक तरीका और बताया था कि इस बराबर बताया था आर प्लस 2r, यहाँ पे एस बराबर ये निकाल के आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2r निकाल सकते हैं। हमारे 2r कैसे निकलेगा, इस बराबर अर्ध परिमाप कितना हो गया 16, आर प्लस 2r निकल के आ गया। अब यहाँ आर प्लस 2r रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, तभी आपको 48 आ जाएगा। तो तरीके बहुत है तरीके बहुत है, गले में बहुत खराश है, और इसमें हम जो है बहुत जल्दी वर्क करेंगे, जो है खराश ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। मुझे ये था कि 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बच गए थे, हमने 4 कर लिए थे, 4 5 7 मतलब 4 3 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है, जैसे हम लोग 10 था, तो अगली क्लास में हम 13 क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा गले में भी दर्द है, सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा खराश टाइप का आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए, ऐसे ही हंसते पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ना चाहते तब भी उनको भेजिए, पढ़ लो बच्चों, अभी टाइम है। अब बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, आराम से निकल जाएंगी आपको, आप बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत, ठीक बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।